आज आइए हम पिता की अंतिम इच्छा इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर का अनुग्रह साझा करें। पिता दाऊद की भविष्यवाणी के अनुसार इस पृथ्वी पर आकर 37 साल तक सुसमाचार के मार्ग पर चले। स्वर्ग जाने से ठीक पहले उन्होंने आखिरी फोन कॉल किया था। मैं इस पृथ्वी पर आखिरी बार पिता की आवाज सुनने में सक्षम हुआ। पिता ने बहुत सरल संदेश दिया था। इससे बढ़कर हमें जो करना चाहिए वह है परिश्रम पूर्वक सुसमाचार प्रचार करना। मुझे उस मिशन के प्रति जागरूक करके उन्होंने फोन रख दिया। यह पिता की आखिरी आवाज थी जो मैंने पृथ्वी पर सुनी थी। पिता ने कहा, अब सब कुछ ठीक होगा, इसलिए माता की ध्यान से सुनना और परिश्रम पूर्वक सुसमाचार प्रचार करना। चूंकि पिता ने हमें हमेशा कहा था कि सुसमाचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा, इसलिए मैंने हमेशा उन शब्दों को अपने मन में रखा और मुझे विश्वास था कि पिता के स्वर्ग जाने से पहले जब तक हम कड़ी मेहनत करें, पिता ने सब कुछ ठीक होने देने के लिए संभव कराया। जब आप 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर एक नजर डालते हैं तो मत्ती, लूका और मरकुस रचित सुसमाचारों के अंत में उल्लेखित सामान्य संदेश क्या है? सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार प्रचार करो। पिता ने 2000 वर्ष पहले भी एक समान संदेश छोड़ा था। अब इस युग में जब हम उस मार्ग पर पीछे पीछे चल रहे हैं जिस पर पिता और माता मार्गदर्शन कर रहे हैं, पिता ने जो संदेश दिया और माता ने जो जोर दिया उसे हमें याद रखना चाहिए। सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जाओ, क्योंकि भेड़शाला में न आई हुई भेड़ें अभी भी बहुत सी है। चूंकि हम पृथ्वी के कोने कोने में यह सुसमाचार प्रचार करके ही अपने खोए हुए भाई बहनों को पाकर स्वर्ग जा सकते हैं, इसलिए अभी भी जब कभी मैं हमारे भाई बहनों से मिलता हूं, मैं असहाय होकर उन्हें पिता से सुने हुए ये वचन बतलाता हूं। सब कुछ ठीक होगा। हमें जो करना चाहिए वह कड़ी मेहनत से प्रचार करना है। पिता की शिक्षाओं में से एक शिक्षा यह है, अच्छा आदमी खोजने के बदले अच्छा आदमी बनो। अच्छे लोगों को खोजना अच्छा है, लेकिन पिता चाहते थे कि हम में से प्रत्येक अच्छा आदमी बने। सभी लोगों, बाइबल में किस प्रकार का व्यक्ति अच्छा इंसान है? आज आइए हम लूका में इस बात को जानें। आइए हम लूका अध्याय 10 आयत 28 देखें। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? दूसरे शब्दों में, इन तीनों में से अच्छा आदमी कौन ठहरा? आयत 37। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर। जब हम पिता के इन वचनों को अच्छा आदमी खोजने के बदले अच्छा आदमी बनो मन में रखते हुए लूका अध्याय 10 देखें, तो हम सबसे अच्छे इंसान का एक विशिष्ट प्रकार देख सकते हैं जिसे पिता सबसे अधिक चाहते थे। जब एक लेवी ने उसे देखा जो डाकुओं से घिर गया था, तो वह कतरा कर चला गया और एक याजक भी कतरा कर चला गया।
हालांकि एक सामरी जो यात्रा कर रहा था, जब से वह यात्रा कर रहा था तो उसका कोई निश्चित गंतव्य हुआ होगा। उसे जाने के लिए एक निश्चित स्थान हुआ, लेकिन उसने उन चीजों की परवाह नहीं की। उसने सब कुछ एक तरफ करके सबसे पहले जान बचाने का खर्चा स्वेच्छा से उठाया। यीशु ने पूछा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? दूसरे शब्दों में, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन ठहरा? यदि हम अच्छे आदमी को चुने तो वह तीसरा व्यक्ति अर्थात सामरी होगा, है ना? चूंकि सामरी ने मर रहे मनुष्य का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, इसलिए यीशु ने कहा, यह मनुष्य इन तीनों में से सबसे धर्मी और अच्छा मनुष्य है। यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर। सभी लोगों, इस दुनिया में कई सिद्धांतों में से हम संख्याओं की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। कौन सा अंक बड़े अंक से गुणित करने पर भी शून्य ही रहता है? वह शून्य है। शून्य 1, 10 या 1000 से गुणित करने पर भी शून्य ही रहता है। वह क्या है जिसे 10 करोड़ से गुणित करने पर भी शून्य ही रहता है? वह शून्य है। भले ही आप इसे 1 अरब से गुणित करें तो भी यह शून्य है। ऐसा क्या है जिसे सार्थक संख्या के लिए बदलने की आवश्यकता है? सभी लोगों, हम खुद की तुलना शून्य के साथ कर सकते हैं और गुणित करने के अंकों की तुलना हमारी परिस्थिति के साथ कर सकते हैं। कुछ लोग एक कही जाने वाली परिस्थिति में और कुछ लोग 100 कही जाने वाली परिस्थिति में और कुछ लोग 1000 या 10,000 कही जाने वाली बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं। लेकिन यदि आप शून्य हो तो क्या अच्छी परिस्थिति एक अच्छा परिणाम लाने वाली शर्त हो सकेगी? यदि आप शून्य हो तो चाहे आपकी स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आप शून्य के अलावा और कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना चाहिए? अच्छी परिस्थिति सार्थक होने के लिए किसे बदलने की जरूरत है? मुझ अंक शून्य को बदलना चाहिए। क्या यह सही नहीं? यदि हम नए सिरे से जन्म न ले, यदि हम बदलकर नया न बने, तो परमेश्वर के हमें अनेक अच्छी परिस्थितियों के साथ अनुग्रह देने पर भी हम सुंदर परिणाम नहीं निकाल सकेंगे, है ना? इसलिए यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर। सारी मानव जाति मरने के लिए नियुक्त है। हम स्वर्गदूत हैं जो पाप करके यह पृथ्वी पर निकाल दिए गए। हम सोचते हैं, यदि मैं इन आत्माओं को यूं ही छोड़ दूं तो ये सब मर जाएंगी। मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूं? सभी लोगों, सियोन के बहुत से सदस्य हैं जो शून्य अंक के जीवन से बाहर निकले हैं। यदि शून्य बदलकर नए सिरे से 1 के रूप में जन्म लेता है, तब अंक 10,000 में 10,000 का संख्यात्मक अर्थ होगा। 10 करोड़ में इसके 10 करोड़ का अर्थ हो सकता है। तब क्या होगा यदि हम 1 के बदले 2 या 5 बन जाए? हम और भी अधिक बड़े परिणाम पाएंगे, है ना? हमारे आसपास की अनेक आत्माएं परमेश्वर के पास इसलिए वापस आई क्योंकि हम निरंतर नए सिरे से जन्म ले रहे थे और हमारे पात्र बड़े हो रहे थे। हम ऐसे लोगों के रूप में लगातार बदल गए जो परमेश्वर के सदृश है। लूका अध्याय 10 में यात्रा करते समय उस सामरी ने ऐसी परिस्थिति का सामना किया था। वास्तव में यह दूसरे व्यक्ति का मामला था और वह बस एक यात्री था, इसलिए वह अपने गंतव्य की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकता था। लेकिन उसने इसे किसी और का काम नहीं माना क्योंकि वह यह जानता था कि यदि वह उस मनुष्य को अनुपचारित छोड़ दे तो वह मर सकता था। हमारे आसपास के लोगों के साथ भी ऐसा ही है। आत्मिक रूप से देखा जाए तो वे ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें अनुपचारित छोड़ देने से मर जाएंगी।
ऐसी लाइट के समान पिता ने विद्युत तार और सर्विस ड्रॉप जोड़े जो घरों और बिजली का खंभा को जोड़ते हैं। सब कुछ करने के बाद उन्होंने हमें स्विच ऑन करने के लिए कहा। हमने स्विच ऑन किया और लाइट उज्ज्वलता से जली। अंधकार की दुनिया को उज्जवल दुनिया में बदल देने के लिए पिता ने सब कुछ संभव कराया और हमें आसान परिस्थिति दी। पिता ने हमारे लिए यह मार्ग बनाया ताकि हम केवल सुसमाचार पर ध्यान दे सके। पिता के सब कुछ तैयार करने के बावजूद भी सुसमाचार का कार्य अपने आप नहीं होता। मेरा मतलब है हमें चाहिए कि हम बदल जाए। आइए हम लूका अध्याय 19 आयत 12 देखें। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मुहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हो, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता? और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वो मुहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। तोड़ों के दृष्टांत में एक मनुष्य ने 1 तोड़ा पाया और 10 और तोड़े कमाए, और दूसरे ने 1 तोड़ा पाया और 5 और तोड़े कमाए। हम अपने वास्तविक अंक अर्थात शून्य को किसी भी अंक के साथ जोड़कर अन्य अंक नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसे 5-10 तोड़े में बदल दिया। वे इसे कैसे बदल सके? यह इसलिए संभव था क्योंकि उन्होंने नए सिरे से जन्म लिया था। इसलिए यीशु ने यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3 में यह कहा, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम परमेश्वर का राज्य नहीं देखोगे। हमें अभी बदलने की जरूरत है। रोमियो अध्याय 12 आयत 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आयत 2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु क्या तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें आज वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हम कल थे। हमें बीते कल की तुलना में आज अधिक परमेश्वर के सदृश होना चाहिए और आज की तुलना में आने वाले कल और अधिक, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भावती इच्छा क्या है? जैसे हम लूका अध्याय 10 में देख सकते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अच्छा आदमी बने। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उन लेवी और याजक के समान बने जिन्होंने मर रहे मनुष्य को अकेला ही छोड़ दिया था। परमेश्वर हमें उस सामरी के समान बनने के लिए कहते हैं ताकि हम मर रही आत्माओं की देखभाल कर उन्हें बचा सके।
यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, तू भी ऐसा ही कर, है ना? रोमियो अध्याय 12 में परमेश्वर ने हमसे अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने के लिए कहा और कहा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी भूमिकाएं और मूल्य कल के जैसा शून्य ही रहना नहीं चाहिए, लेकिन एक में और फिर दो में और फिर तीन में बदल जाना चाहिए। यदि आप 100 बन जाए तो किसी भी परिस्थिति और हालात आपके पीछे होने पर भी आप 1000 या 10,000 बन सकते हैं। इसलिए आज मैं पिता के इन वचनों पर एक और बार विचार करता हूं। अच्छा आदमी खोजने के बदले सबसे पहले अच्छा आदमी बनो। आइए हम दयालु सामरी के समान ऐसे अच्छे लोग बने जिन्हें वैश्विक गांव में 7.7 अरब लोगों पर तरस आता है और उन्हें परिश्रम पूर्वक सुसमाचार प्रचार करते हुए पश्चाताप के मार्ग पर ले आते हैं ताकि वे उद्धार तक पहुंच सके। मुझे आशा है हम ऐसा सुंदर और अनुकूल जीवन जीने में सक्षम होंगे। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।